सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। आज हम लोग करेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6। क्या है चैप्टर नंबर 6? मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ। अब मेजर लैंड फॉर्म्स के बारे में जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो देखना पड़ेगा, यू मस्ट हैव सीन दैट मेनी लैंड फॉर्म फीचर्स आर शोन इन अ फिगर। अब फिगर कौन सा? ये फिगर देखो आप, ये देखो माउंटेन्स, जैसे माउंटेन्स हैं, माउंटेन रेंजेस हैं, बेसन है, हिल्स हैं, प्लेन एरिया है, ट्रिब्यूटरीज हैं, रिवर है, प्लेट्यूज है, लेक्स है, स्ट्रेट्स है, आइलैंड्स हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स हैं। द लैंड फॉर्म्स आर द रिजल्ट ऑफ टू प्रोसेस। देखो लैंड फॉर्म्स जितनी भी बनती हैं वो दो प्रोसेसेस की वजह से, दो कारणों की वजह से। यू विल बी अमेज्ड टू नो दैट द ग्राउंड यू आर स्टैंडिंग ऑन इज स्लोली मूविंग विद इन द अर्थ। एक कॉन्टीन्यूस मूवमेंट इज टेकिंग प्लेस। ज़मीन के अंदर कॉन्टीन्यूस मूवमेंट हो रही है, जिसके बारे में आगे बड़ा डिटेलिंग से आपको समझ आएगा। द फर्स्ट और द इंटरनल प्रोसेस। एक तो इंटरनल प्रोसेस है जो जिसकी वजह से अपलिफ्टमेंट होती है, अपलिफ्टमेंट और द एंड द सिंकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस एट सर्वल प्लेसेस। देखो ना, बहुत सी जगहों पे अर्थ अपलिफ्ट होगा और माउंटेन रेंज बन जाएगा, ये अपलिफ्ट होगा। और बहुत सी जगहों पे डिप्रेशन हो जाएगा, जहाँ डिप्रेशन की वजह से लेक बन जाएगा, वहाँ एरिया नीचे नीचे चला जाएगा ना, तो क्या होगा कि यहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है। लेक इसी तरह से तो बनते हैं। तो उसका कारण क्या है? देखो, पहला तो इंटरनल प्रोसेस है, दूसरा क्या है? द सेकंड इज एक्सटर्नल प्रोसेस। ओके, इज द कॉन्टिन्यूस वेयरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग ऑफ लैंड सरफेस। जो लैंड का सरफेस है वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, आपको पता है। द वेयरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड इरोजन। देखो ना, जमीन टूट 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 के इधर से इधर जा रही है, इधर से इधर जा रही है, इरोजन इसको कहते हैं। द सरफेसिंग बीइंग लोड बाय द प्रोसेस ऑफ इरोजन। तो सरफेस क्या हो जाती है? कम होती है। बहुत साल पहले एक माउंटेन होगा, वो आहिस्ता आहिस्ता वेदरिंग से, इरोजन से जो छोटा होता है, एक प्लेट्यू की शेप भी ले लेता है। अरावली हिल्स देख लो आप, इंडिया की जो अरावली रेंज है। एंड रीबिल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन। अब यहाँ से जो है ये जो है इरोजन होगा, तो ये हवा और ये चीज़ें ले जाके कहीं और इसको इकट्ठा कर देगी, तो इसे डिपोजिशन कहते हैं। या वाटर या रिवर इसको यहाँ से ले जाके डेल्टाज में जाके इकट्ठा कर देगा, या फिर ओशन में। टू प्रोसेसेस आर कैरिड आउट बाय रनिंग वाटर। और ये दोनों प्रोसेसेस जो हैं रनिंग वाटर की वजह से होती है, डिपोजिशन और इरोजन। समझ गए? आइस एंड विंड की वजह से। Broadly, we can group different landforms depending upon elevation and slope as mountain, plateaus, plain. हम ज़्यादातर ब्रॉडली कई ग्रुप्स में डिफाइन कर सकते हैं उनकी डिफरेंस ऑफ एलिवेशन की वजह से, हाइट की वजह से, जैसे माउंटेन्स हैं या प्लेट्यूज हो गए या प्लेन्स हो गए। ठीक है, ये चीज़ें बेसिक अंडरस्टैंडिंग की हैं, इनको समझना। जैसे पहला हम लेते हैं माउंटेन। माउंटेन क्या है? कोई भी नेचुरल एलिवेशन ऑफ अर्थ। नेचुरल एलिवेशन, मैन मेड नहीं। मैन मेड तो बिल्डिंग भी है एलिवेशन, लेकिन नेचुरल एलिवेशन, ये प्लेन एरिया है अगर, तो ये नेचुरल एलिवेशन जो है इसको हम माउंटेन कहेंगे। द माउंटेन में हैव स्मॉल समिट, छोटी भी हो सकती, और एंड ब्रॉड बेस। जैसे मतलब ये है लेकिन लंबा है, बहुत बड़ा है, और ये ऊंचा है, कम ऊंचा है, 2000 मीटर लगा लो फ्रॉम सी लेवल। ठीक है, सम माउंटेन्स आर इवन हायर देन द क्लाउड्स। माउंट एवरेस्ट ले लो, और भी बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, रॉकीज और एंडीज में जो माउंटेन्स हैं जो बादलों से भी ऊंचे। एंड द क्लाइमेट बिकम कोल्डर, क्योंकि हाइट पे उतना हीट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एयर भी उतनी नहीं होगी, कोल्ड होगा वहाँ पे, तो हायर, जिसका आगे आपको समझोगे कैसे। इन सब माउंटेन्स देर आर परमानेंटली फ्रोजन। कुछ माउंटेन्स हैं जो परमानेंटली फ्रोजन हैं। रिवर ऑफ आइस, पूरे पूरे रिवर्स जो हैं वो फ्रोजन हैं ड्यू टू दी टेम्परेचर, लेस टेम्परेचर। ओके, उन्हें ग्लेशियर कहते हैं जो परमानेंटली फ्रोजन है। दे आर सम माउंटेन्स यू कैन नॉट सी, दे आर अंडर द सी। कुछ माउंटेन्स जो हैं समंदर के अंदर है, जो हम लोग नहीं देख सकते। देर आर माउंटेन रेंजेस इन द सी, इन वहाँ से पैसिफिक में, अटलांटिक में है। हम पढ़ेंगे द ग्रेट बैरियर, हम पढ़ेंगे रिचेस, पढ़ेंगे बहुत सारी माउंटेन्स की आगे चल के। बिकॉज ऑफ द हार्श क्लाइमेट लेस पीपल लिव इन द माउंटेन एरियाज। हार्श क्लाइमेट है क्योंकि माइनस में डिग्री टेम्परेचर, कोल्ड है और ट्रीज़ नहीं है, बिकॉज इतना एलिवेशन पे वो
राइट काइंड ऑफ हैबिटेट नहीं मिलता है ट्रीज़ को ग्रो करने के लिए, राइट अमाउंट ऑफ वाटर नहीं मिलता है, क्योंकि फ्रीजिंग कोल्ड है तो फोटोसिंथेसिस नहीं कभी कभी मिलती, सनलाइट की एबिलिटी नहीं होती क्योंकि बहुत सारे माउंटेन्स में बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम क्लाइमेट, तो वहाँ पे जो है लिविंग जो है पॉसिबल नहीं है ह्यूमंस के लिए। और स्लोप्स बहुत स्टीप है, मतलब बहुत स्टीप स्लोप्स हैं, देखो यहाँ पे स्टीप्स एंड लेस अवेलेबल फॉर द फार्मिंग, स्लोप्स आर स्टीप्स। अब देखो ये माउंटेन है, कितना कितना स्टीप माउंटेन है, अब इस पे एग्रीकल्चर थोड़ी होगा कि इस पे हल थोड़ी चलाया जाएगा, इस पे ना ही कंटिन्यूस रेनफॉल होती है, फ्रोजन रहता है मोस्ट ऑफ द ईयर, तो यहाँ क्रॉप्स भी अवेलेबल नहीं होंगी, तो लिविंग जो है इज़ नॉट पॉसिबल इन दीज कंडीशंस। ओके, समझ गए ना। आगे हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउंटेन्स। देखो आप यहाँ पे आओ, माउंटेन्स में बी अरेंज्ड इन लाइन नोन एज रेंजेस। अब देखो माउंटेन्स में बी अरेंज्ड इन लाइन नोन एज रेंजेस। देखो ये माउंटेन रेंज समझ लो, पीर पंजाल रेंज है, ये हिमालय रेंज, ये इन डिफरेंट टाइप, ये बिकॉज दे इन ए पर्टिकुलर रेंज, जैसे लद्दाख से हिमाचल तक, इसे कहते हैं माउंटेन रेंज, ए पर्टिकुलर लाइन, ये माउंटेन, तो इसे कहते हैं माउंटेन। मेनी माउंटेन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ पैरेलल रेंजेस। पैरेलल रेंज मतलब इसके ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है, बीच में एक वैली है या रिवर फ्लो कर रही है, तो ये जो है पैरेलल रेंजेस हैं दोनों माउंटेन्स के, ठीक है। एक्सटेंड 100 ऑफ किलोमीटर। द हिमालयस देखो, एल्प्स हैं, एंडीज़ है, मैंने बताया था आपको साउथ अमेरिका में, रॉकीज रेंज है, लॉन्गेस्ट जो है माउंटेन रेंज है एंडीज़, रेंजेस इन अफ्रीका, यूरोप, साउथ अमेरिका रिस्पेक्टिवली। ये एल्प्स जो है ये यूरोप में है माउंटेन रेंज। माउंटेन्स आर वेरी इन देयर हाइट एंड शेप। डेफिनेटली माउंट एवरेस्ट जो माउंटेन रेंजेस हैं, जैसे हिमालयस अलग है, पीर पंजाल की रेंज अलग है, हाइट भी अलग है, शिवालिक की हाइट अलग है, एल्प्स की अलग है, रॉकीज़ की अलग है। डिफरेंट माउंटेन रेंजेस की डिफरेंट हाइट और डिफरेंट लेंथ होती है, डिफरेंट शेप्स होती है, ठीक है। 3 टाइप के माउंटेन रेंजेस होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 3 टाइप के, एक है फोल्ड माउंटेन, ठीक है, फोल्ड माउंटेन, एक ब्लॉक माउंटेन। फोल्ड माउंटेन मतलब हिमालयस क्या है, हिमालयस जो है वो एक फोल्ड माउंटेन है, समझे आप। आगे मैं समझाऊंगा फोल्ड माउंटेन क्या है, ब्लॉक माउंटेन क्या है और वोल्केनिक माउंटेन क्या है, ठीक है। आगे डिटेलिंग में हम लोग इस इन चीज़ को टॉपिक को समझेंगे। अभी सिर्फ इतना जानने की ज़रूरत है कि 3 टाइप के माउंटेन रेंजेस जनरली हैं, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन और वोल्केनिक माउंटेन। द हिमालयन माउंटेन एंड एल्प्स आर यंग फोल्ड माउंटेन। क्या यंग फोल्ड माउंटेन, यंग बिकॉज दे आर क्वाइट और सिमिलरली न्यू इन फॉर्मेशन एज कंपेयर टू अदर्स, ठीक है। विद रज्ड रिलीफ मतलब डिफिकल्ट टेरेन, एक्सट्रीमली एंड हाई कॉनिकल पीक्स, देखो हाई कॉनिकल पीक्स ऐसे एकदम, ठीक है। अरावली रेंज जो इंडिया में है इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड। अरावली देखो, ये जो राजस्थान में है, दिल्ली की तरफ आती है, ये जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। द रेंज हैज़ कंसिडरेबली वोर डाउन, मतलब बहुत पुरानी हो चुकी है, तो वेदरिंग और रेन और कॉन्टिन्यूटी इरोजन और डिपोजिशन से जो है इसकी जो है ये कम हो चुकी है। पहले इसकी हाइट बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है ये वेयर डाउन होकर बहुत ही हाइट कम हो चुकी है और बैरन लैंड्स भी यहाँ पाई जाती हैं बहुत सारी, ठीक है। वो ड्यू टू प्रोसेस ऑफ इरोजन की वजह से। द एपलचीन इन नॉर्थ अमेरिका, एक नॉर्थ अमेरिका में माउंटेन रेंज है, उराल माउंटेन जो रशिया में है। उराल माउंटेन है ना, जो हमने पढ़ा था, जो एशिया को और यूरोप को अलग करता है, उराल माउंटेन इन रशिया हैज़ अ राउंडेड फीचर एंड लो एलिवेशन। अब राउंड फीचर है इसका, ठीक है, और लो एलिवेशन किसकी वजह से, ड्यू टू द इरोजन की वजह से ये कम हो चुकी है। एंड हैज़ राउंडेड फीचर एंड लो एलिवेशन। लो एलिवेशन पहले ये बहुत बड़ी थी, क्योंकि ओल्ड माउंटेन्स हैं, तो जो मिलियंस ऑफ ईयर्स से जो इरोजन हो रहा है, जो वेदरिंग हो रही है, उससे ये माउंटेन जो है टेयर डाउन हो गए। अब हम समझते हैं कि ब्लॉक माउंटेन क्या होते हैं। ब्लॉक माउंटेन आर क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरियाज आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली। देखो लार्ज एरियाज, अर्थ मूव होती है इंटरनली और एक्सटर्नली, मैंने जब लार्ज एरियाज कहीं से अपलिफ्ट होगा, ठीक है, ये अपलिफ्ट हुआ, कहीं से डाउन होगा, ठीक है। अपलिफ्ट को क्या कहते हैं, हॉर्स्ट, ओके, और डाउन एरिया को ग्रेबिन।
इस अपलिफ्टमेंट और डाउन से शिफ्ट से जो है ब्लॉक माउंटेन्स बनते हैं, ठीक है। ये ब्लॉक माउंटेन्स की होती है। द अपलिफ्ट एरिया इज कॉल्ड होस्ट एंड द लोड ब्लॉक इज कॉल्ड ग्रेबिन। द राइना वैली एंड द Vosges mountain in the Europes are the example of such mountain. Locate them in a world map in Atlas and find out some more example of this. More example of block mountains क्या है? हिमालय नहीं है ब्लॉक माउंटेन की रेंज, अरावली नहीं है ब्लॉक माउंटेन की रेंज। तो ये इस तरह के एग्जांपल्स जो आपको पता होने चाहिए, आपको डिफरेंस पता होने चाहिए मेजर माउंटेन रेंजेस के, कौन सी ब्लॉक माउंटेन और कौन सा दूसरा है, ठीक है। अब वोल्केनिक माउंटेन कैसे फॉर्म्ड होते हैं, जैसे किलिमंजारो है अफ्रीका में, या फिर किलिमंजारो है, देखो किलिमंजारो, फुजियामा माउंटेन है जापान का, ये इस एग्जांपल है। माउंटेन्स आर वेरी यूजफुल, द माउंटेन्स आर स्टोर हाउस ऑफ वाटर। देखो माउंटेन्स में जो है स्टोर हाउस ऑफ वाटर है, क्योंकि मेनी रिवर्स हैव देयर सोर्स। ग्लेशियर्स यहाँ पे पाए जाते हैं, तो वहाँ से बहुत सारी रिवर्स निकलती हैं जब ग्लेशियर्स मेल्ट डाउन होते हैं। रिजर्वायर्स आर मेड एंड द वाटर आर हार्नेसिंग फॉर द यूज़ ऑफ पीपल। आप हिमालय का ही एग्जांपल ले लो, जो हमारे कंट्री में है, उससे हम लोग कितनी माउंटेन्स रिवर्स आती है, गंगा, जमुना, उधर से इंडस निकल के जाती है, सतलुज है, चनाब है, झेलम है, ये सब ग्लेशियर से निकल के नहीं आती है। 5 रिवर्स ऑफ पंजाब, फिर गंगा जमुना है, फिर और भी है, गंडक है, ये सारी रिवर्स यहाँ से आती हैं। जो हमारे जो नॉर्थन प्लेन है, गंगेटिक प्लेन है, ब्रह्मपुत्रा आती है यहाँ से, गंगेटिक ब्रह्मपुत्रा जो प्लेन है, वहाँ पे बहुत सारे क्या लेके आती है, सैंड लेके आती है, और ये एरिया प्लेन एरिया को जो है क्रॉप्स के लिए इरिगेशन प्रोवाइड करती है, जो लिवलीहुड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ गए? द वाटर ऑफ दिन इज ऑल्सो फॉर इरीगेशन पर्पजेज के लिए एंड जनरेशन हाइड्रोलिक बिजली पैदा करने के लिए। अब नेपाल में देखो कितने सारे इंडिया जो है वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लगा रहा है। देखो नेपाल में बहुत सारे सोर्स है बिजली के, बहुत सारे रिवर्स हैं। द रिवर वैली एंड द टेरेन्स आर आइडियल फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, क्योंकि बहुत सारी जो है साथ में न्यूट्रिशंस लेके आती है, वाटर लेके आती है, जो इरीगेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब क्या, माउंटेन हैव ए रिच वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। माउंटेन्स में जो है कॉन्टीन्यूसली रेनफॉल होती है, वाटर अवेलेबल है, तो बहुत सारे जो हैं प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज़ जो हैं अपने आप को यहाँ पे क्या करती हैं, यहाँ पे पाई जाती है माउंटेन्स। फॉरेस्ट, और इनके जो फॉरेस्ट है वहाँ पे फ्यूल जो है ह्यूमंस के लिए क्या है, फ्यूल प्रोवाइड करती है, फोडर है, शेल्टर एंड अदर प्रोडक्ट्स, ठीक है। अदर प्रोडक्ट्स लाइक गम एटसेट्रा। अब देखो वोल्केनिक माउंटेन का मैंने आपको समझाया नहीं, ये मैग्मा है फॉर एग्जांपल ज़मीन के नीचे, ठीक है। ये ऊपर आ रहा है और यहाँ से निकला, ठीक है, ये ऊपर आया, यहाँ निकला, यहाँ से ये इनलेट हुआ, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये यहाँ पे ठंडा हो गया, ठीक है। फिर कुछ सालों के बाद फिर से ये वोल्केनो थोड़ा प्रेशर डालेगा, फिर निकलेगा। इस प्रोसेस से ऐसे जब ये माउंटेन ऊपर ये मैग्मा प्रेशर करता है क्रस्ट को, तो ये माउंटेन एक माउंटेन पीक बन जाती है, समझे। ये देखो इसमें ओवर द ईयर्स, मिलियन ऑफ ईयर्स तक वोल्केनो ऐसे निकला है, ऐसे निकला है, ऐसे निकला है, तो एक माउंटेन बन गया, समझे। एक माउंटेन बना कि नहीं बना, ये बना कि नहीं बना माउंटेन, समझे। ओवर द ईयर ये माउंटेन पीक बन जाती है, ठीक है। वोल्केनो निकल के बाद में अगर वोल्केनो नहीं भी निकलेगा तो ये एक परमानेंट लैंड फॉर्म बन जाती है, समझ गए ना। ऐसे माउंटेन निकलता है, ये लावा, द वोल्केनो कौन एक कंपोज लेयर ऑफ एशेज एंड लावा। जब माउंटेन से निकलती है बहुत सारी एशेज निकलती हैं जो यहाँ पे इकट्ठी हो जाती हैं। ओवर द ईयर्स फिर जब वोल्केनो निकलता है फिर एशेज निकल आती हैं, और एशेज और डस्ट पार्टिकल्स और बहुत सारा ये मैग्मा जब मोल्ट हो यहाँ होकर कूल डाउन हो जाता है, तो ये माउंटेन्स के साइड पे एक पीक बन जाती है, समझे। इस तरह से वोल्केनिक जो माउंटेन है उनका आविष्कार होता है, ठीक है। माउंटेन प्रोवाइड वेरी आइडियलिटिक साइट फॉर टूरिज्म। वो हमें सबको पता है कि जो मैक्सिमम हमारे टूरिस्ट हैं वो जो है गर्मियाँ जब हो जाती हैं प्लेन्स में, तो वो माउंटेन्स एरियाज़ में जाते हैं, क्योंकि दे आर वेरी ब्यूटीफुल, और जो टेम्परेचर भी होता है वो मॉडरेट होता है। जैसे हिल स्टेशन से, शिमला से, शिलोंग से लेकर हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर, बहुत सारे लोग जो हैं बाई रोड लद्दाख में ट्रैवल करते हैं टूरिज़्म के लिए, क्योंकि माउंटेन्स
में ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, स्नो पाई जाती है, देर आर ब्यूटीफुल सैनरिक, तो लोग टूरिस्ट जो है वहाँ पे घूमने आते हैं और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें करते हैं स्पोर्ट्स के, जैसे पैराग्लाइडिंग है, हैंड ग्लाइडिंग है, रिवर राफ्टिंग है, स्कीलिंग है। पॉपुलर माउंटेन्स में ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अब माउंटेन्स हमने समझ लिया, कोई भी फिजिकली नेचुरल एलिवेशन ऑफ लैंड है जिस पे ये किया जाता है। ओके, नाउ हम लोग अब पढ़ेंगे क्या, प्लेट्यूज। प्लेट्यूज क्या होते हैं समझना, ठीक है। प्लेट्यू क्या है कि एलिवेटेड फ्लैट लैंड है, मतलब ये नॉर्मल लैंड है और ये थोड़ा, ये जो है ये एलिवेशन जो है ये प्लेन्स हैं, लेकिन ये है क्या है, प्लेट्यू। ओके, एलिवेटेड लैंड, कोई भी एलिवेटेड लैंड है, फ्लैट लैंड। माउंटेन्स कैसे हैं, माउंटेन्स में जो है पीक्स होती है ना, ये माउंटेन्स हो गए, लेकिन अगर फ्लैट लैंड है एलिवेशन में, इसको क्या कहते हैं, प्लेट्यू। जैसे दक्कन प्लेट्यू है, फ्लैट टॉप्ड टेबल लैंड स्टैंडिंग अबव द सराउंडिंग एरिया। सराउंडिंग एरिया प्लेन है, लेकिन ये थोड़ा, आप देखो तिब्बतन प्लेट्यू है, दक्कन प्लेट्यू है। ए प्लेट्यू में है वन और मोर साइड्स विथ स्टीप स्लोप्स। ये देखो स्टीप स्लोप्स हैं कि नहीं यहाँ प्लेट्यूज हैं, ये देखो ये है कि नहीं स्टीप स्लोप्स, एक या दो स्टीप स्लोप्स हो सकती हैं। ओके, द हाइट ऑफ द प्लेट्यू ऑफन वेरीज फ्रॉम फ्यू हंड्रेड मीटर्स टू सेवरल थाउजेंड मीटर। हाइट कभी कभी फ्यू हंड्रेड मीटर से सेवरल थाउजेंड मीटर। ओके, प्लेट्यू लाइक माउंटेन्स में बी यंग और फोल्ड। दक्कन प्लेट्यू इन इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू। ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू जो कीनिया में है, तंजानिया और युगांडा में, एंड वेस्टर्न प्लेट्यू ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर अदर एग्जाम्पल्स। तिब्बतन प्लेट्यू है, इज़ द हाइस्ट प्लेट्यू इन तंजानिया या युगांडा या वेस्टर्न प्लेट्यू ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर एग्जाम्पल ऑफ दिस प्लेट्यू। देख, तिब्बतन प्लेट्यू जो दुनिया का सबसे हाईएस्ट प्लेट्यू जो 4,000 मीटर से लेकर 6,000 मीटर तक ऊंचा है, तिब्बतन प्लेट्यू। जो हिमालयस माउंटेन के पीछे तिब्बतन ये प्लेट्यू पाया जाता है, ये हिमालय रेंज है, यहाँ पे तिब्बतन प्लेट्यू। ओके, ठीक है। प्लेट्यू बहुत यूज़फुल हैं, दे आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट। तिब्बत, अब प्लेट्यूज जो हैं बड़े रिच होते हैं क्योंकि ये वोल्केनिक एक्टिविटी से और बहुत सारी चीज़ों से बने होते हैं। मिनरल डिपॉजिट इसके बीच में देखो ना, प्लेट्यूज जो हैं आर वेरी यूजफुल बिकॉज दे आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स। ओके, बिकॉज दे आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स। एज ए रिजल्ट मेनी ऑफ द माइनिंग इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन प्लेट्यू एरियाज। बहुत सारी जो माइनिंग होती है ना, वो जो है प्लेट्यू एरियाज में क्यों होती है, क्योंकि ये बड़ी, इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ मिनरल्स जो हैं वो पाए जाते हैं। ये बात याद रखने की कि जो प्लेट्यूज आर वेरी रिच इन मिनरल रिसोर्सेज। जैसे अफ्रीकन प्लेट्यू है, फेमस है किसके लिए, गोल्ड के लिए। अफ्रीकन प्लेट्यू गोल्ड और डायमंड माइनिंग के लिए। इंडिया में ह्यूज रिजर्व्स हैं किसके, आयरन के, कोल के, मैग्नीज के, जो छोटा नागपुर प्लेट्यू में पाया जाता है। ठीक है, समझे ना। प्लेट्यू एरियाज जो हैं वो, उसमें सर्वल वाटरफॉल्स भी पाई जाती हैं एज द रिवर फ्रॉम द ग्रेट हाइट्स इन ग्रेट हाइट्स। देखो प्लेट्यू एरिया जो है वो एलिवेशन पे है, बहुत सारे रिवर्स अगर जो यहाँ से निकलेंगे तो बहुत सारे जो है क्या है, वाटरफॉल्स जो हैं बन जाती हैं। ओके, इन इंडिया द हुंद्रू वाटरफॉल छोटा नागपुर प्लेट्यू में है, ऑन द रिवर सुबर्णा रेखा। ठीक है, जोग फॉल है कर्नाटका में, और सच वाटरफॉल। लावा प्लेट्यू जो है वो रिच होते हैं ब्लैक सॉइल में, जैसे हमारे गुजरात और महाराष्ट्र के एरिया में ब्लैक सॉइल पाई जाती है जिसपे कॉटन की जो है खेती होती है, वो प्लेट्यू एरिया से ही है। क्योंकि वो लावा से जो एरियाज जो अपलिफ्ट हुए हैं मैग्मा से, तो प्लेट्यूज जो बने हैं कोल्ड होकर, तो इसमें ब्लैक सॉइल जो है बहुत पाई जाती है। ये चीज़ें याद रखने की, और बहुत फर्टाइल होती है, गुड फॉर कल्टीवेशन। मेनी प्लेट्यूज हैव सीनरिक स्पॉट, मैंने आपको बताया था, जो एलिवेटेड एरियाज है, क्योंकि वो अनडिस्टर्ब्ड हैं बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, तो वो उसमें सीनरिक स्पॉट्स बहुत मिलते हैं जो ग्रेट अट्रैक्शन है टूरिस्ट के लिए। ओके, लास्ट पढ़ेंगे बट नॉट द लिस्ट, प्लेन्स। देखो प्लेन जो है, जो लार्ज स्ट्रेच होती है फ्लैट लैंड्स की, दे आर जनरली नॉट मोर देन 200 मीटर अबोव द मीन सी लेवल। मैंने आपको सी लेवल का कॉन्सेप्ट पिछली क्लासों में पढ़ाया था कि कैसे हम लोग सी लेवल से 0 से स्टार्ट करते हैं और जो हाइट किसी भी एरियाज़ की कैलकुलेट करते हैं। सी एरिया से सिर्फ 200 मीटर की है। सम प्लेन आर एक्सट्रीमली
लेवल, बिल्कुल प्लेन होते हैं, जो आप गंगेटिक प्लेन आपने देखे हैं जो यूपी में, बिहार में और एरियाज़ ऑफ पंजाब एंड हरियाणा में पाए जाते हैं, राजस्थान में बिल्कुल प्लेन एरिया। ये कैसे बनते हैं, कैसे बनते हैं? बाई फॉर्म रिवर्स जो है, जो बहुत सारे सेडिमेंट्स इकट्ठे करके लाती है, ट्रिब्यूटरीज उसकी जो माउंटेन की स्लोप से जब नीचे आती हैं, दे इरोड करती हैं वो एरिया को, दे कैरी फॉरवर्ड इरोडेड मटेरियल, देन दे डिपोजिट देयर कंसिस्टिंग ऑफ लोड कंसिस्टिंग ऑफ स्टोन, सैंड एंड सिल्ट एंड देयर कोर्सेज इन देयर वैली। जब किसी वैली में, देखो एक माउंटेन रेंज से जब कोई आई है, ये वैली में ये सब चीज़ें इकट्ठी करेगी, इधर चाहे एरिया उबड़ खाबड़ होगा, लेकिन इनमें जब ये फिल कर देगी एक प्लेन एरिया बना देती हैं। बहुत सारे सैंड जब इकट्ठा, तो डिपॉजिट प्लेन्स हैं ये रिवर्स के, जितना भी वो लेके आती है अपने साथ मटेरियल, वो इन प्लेन्स में छोड़ देती है और एक पूरा प्लेन बन जाता है रेत का। ये बहुत फर्टाइल होते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेड नेटवर्क इज़ ईजी। अब प्लेन एरिया में कंस्ट्रक्शन के लिए ट्रांसपोर्ट मटेरियल इजीली ट्रांसपोर्ट हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह पे, इसीलिए थिकली पॉपुलेटेड एरियाज होते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्रॉप्स भी उगाई जा सकती है, क्योंकि लैंड बहुत फर्टाइल होती है, रिवर्स की वजह से पानी बहुत ज़्यादा होता है। ज़्यादातर लार्जेस्ट प्लेन जो है मेड बाय रिवर्स आर फाउंड इन एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका और एशिया में पाए जाते हैं, बिकॉज अब जितने बड़े माउंटेन रेंजेस होंगे उतने ज़्यादा रिवर्स निकलेंगे, उन रिवर से उतना ज़्यादा मटेरियल आएगा नीचे, तो वो प्लेन्स उतने बड़े बनेंगे। ओके, इंडिया में जैसे एशिया में है गंगा और ब्रह्मपुत्रा के प्लेन्स, आसाम में कितने बड़े प्लेन एरियाज हैं ब्रह्मपुत्रा के सेडिमेंट्स इकट्ठे होके। गंगा की वजह से देखो यूपी बिहार में, यमुना की वजह से जो है ये प्लेन एरियाज बने हुए हैं, ठीक है। वैसे ही यांगटेजा है चाइना में। प्लेन्स आर द मोस्ट यूजफुल एरियाज ऑफ ह्यूमन हैबिटेट, दे आर ग्रेट कंसंट्रेशन ऑफ पीपल एंड मोर फ्लैट लैंड्स इज अवेलेबल फॉर बिल्डिंग हाउसेस। देखो, एज वेल एज कल्टिवेशन के लिए, क्रॉप कल्टीवेशन के लिए, होम्स बनाने के लिए प्लेन एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ऑफ द फर्टाइल सॉइल द लैंड इज़ हाईली प्रोडक्टिव ऑफ कल्टीवेशन। इन इंडिया इंडो गंगेटिक प्लेन, जो इंडिया में गंगेटिक प्लेन है, मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन इन द कंट्री। यूपी में कितनी पॉपुलेशन है, बिहार में कितनी पॉपुलेशन है, दिल्ली में कितनी पॉपुलेशन है, पंजाब में कितनी पॉपुलेशन है, इस बिकॉज ये प्लेन एरियाज़ हैं, यहाँ पे हाउस बिल्डिंग ईजी है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन मटेरियल को ट्रैवल करना ईजी है, यहाँ पे क्रॉप्स डेवलप करना ईजी है, बिकॉज एरियाज़ जो है फर्टाइल हैं, तो मोर क्रॉप्स होंगे, मोर आउटपुट होगा इनपुट के अकॉर्डिंग। तो इसलिए ज़्यादातर लोग जो हैं यहाँ पे जो है अपना घर बनाते हैं और रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लैंड फॉर्म्स एंड द पीपल। बड़ी छोटी सी चीज़ है कि ह्यूमंस हैव बीन लिविंग इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंड फॉर्म। पता है, हिमालयाज माउंटेन से लेकर प्लेन एरिया से लेकर वेस्ट बंगाल में कोस्टल एरिया से लेकर हर टाइप के लैंड फॉर्म्स में ह्यूमन बींग्स रहते हैं। ओके, लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट इन माउंटेन एरियाज हैं, प्लेन्स प्रोवाइड मच बेटर कंडीशन, इट्स ईजी टू ग्रो क्रॉप्स, बेटर बिल्ड ए हाउस और रोड इन अ प्लेन एरियाज देन ए माउंटेन। ऑब्वियस सी बात है, माउंटेन से प्लेन एरियाज में बहुत ईजी है ये चीज़ें करना, घर बनाना, क्रॉप्स बिल्ड करना, हैबिटेट ईजी है। माउंटेन एरियाज में टफ हैबिटेशन है। ओके, कैन यू पॉइंट आउट द डिफरेंस इन द वेज पीपल लिव इन डिफरेंट काइंड ऑफ माउंटेन्स। आप लोगों को ये चीज़ें एक नोटबुक पे आप खुद भी लिख सकते हो कि कैसे माउंटेन एरियाज़ और प्लेन एरियाज़ की लाइफ जो है डिफरेंट है। एक एक्टिविटी लेके, एक वाइट पेपर लेके उसके बीच में आप खुद लिख सकते हो। इस तरह से आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होगी। अगर आप ये छोटे छोटे जो NCERTs के जो एक्टिविटीज़ हैं वो खुद से अगर आप प्रैक्टिस करोगे घर पे बैठ के कि लेट्स सी एक प्लेन एरियाज़ है, वहाँ की लाइफ और माउंटेन एरियाज़ की लाइफ में क्या 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 डिफरेंसेस है, क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं, क्या सिमिलरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। Sometimes natural climates like earthquake, volcano eruption, storms, floods are widespread destruction. Huge loss of life and property takes place. By creative awareness about such incident, we may lower the risk. देखो, earthquakes, volcanoes, ये तो सबको पता है, storms, floods, अच्छा, cyclones की वजह से बहुत सारी mass destructions होती है, ह्यूमन लाइफ की भी और प्रॉपर्टीज़ की भी। इसके बारे में अवेयरनेस फैला के, इसके बारे में बताकर हम इन चीज़ों को कम कर सकते हैं। देखो, इंसिडेंट्स फिर वोल्केनोज, ये नेचुरल जो डिजास्टर्स हैं ये फिर भी होंगे, लेकिन हम प्रिकॉशंस लेकर उन चीज़ों से हम जो है नुकसान अपने कम कर सकते हैं। जैसे कब अर्थक्वेक आ गया तो तब हमें क्या करना चाहिए,
एक्टिविटीज़ होती हैं स्कूल्स में बताया जाता है, टेबल के नीचे बैठ जाओ, बेड के नीचे चले जाओ, ताकि कोई चीज़ गिरे तो सर पे ना लगे, हेड को कवर करो। और वैसे ही कंस्ट्रक्शन भी वैसे ही करो, मकान्स वैसे बनाओ जैसे कि जिससे अर्थक्वेक में कम से कम नुकसान हो, लाइफ का नुकसान कम हो। ये चीज़ें यू में फाइंड आउट सराउंडिंग, फिर ये एक्टिविटीज़ दी गई हैं। यहाँ पे इतना ही है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में मेन चीज़ें जो आपको समझने की थी, ये देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, जैसे माउंटेन एरियाज ऑफ आसाम टी कल्टीवेशन की जा रही है, देखो कैसे। ये देखो किस तरह की हैबिटेट है माउंटेन एरियाज़ में, कैसे घर बिल्ड किए गए हैं। प्लेन एरियाज़ में देखो कैसे एक जगह जमघट्टे में घर बनाए गए हैं। ये टूरिज़्म देखो है, रिवर राफ्टिंग। अच्छा, ये माउंटेन एरियाज़ की हैबिटेट देखो किस तरह के एनिमल, कैटल्स को डोमेस्टिकेट किया गया है। स्नोफॉल देखो, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ, यहाँ पे मेन चीज़ें जो आप लोगों को पढ़ने की थी, एक तो माउंटेन टाइप्स किस तरह के माउंटेन होते हैं। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट है फोल्ड माउंटेन, ठीक है, वोल्केनिक माउंटेन, ऐसे इन चीज़ों को। फोल्ड माउंटेन हो गया, क्या होता है उसमें, क्या डिफरेंसेस हैं, वोल्केनिक माउंटेन में क्या डिफरेंसेस हैं, कौन कौन से माउंटेन और कहाँ कहाँ फोल्ड माउंटेन पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ वोल्केनिक माउंटेन पाए जाते हैं, ये चीज़ें समझने की है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है वाटरफॉल्स जो आपको समझना है कि वाटरफॉल्स डिफरेंट टाइप्स के वाटरफॉल्स जो आपको मेन याद रखने, इंडिया में कौन कौन से हैं, लॉन्गेस्ट, हाईएस्ट, ऐसे वाटरफॉल, कौन से रिवर पे बिल्ड किए गए हैं ये वाटरफॉल, कौन से रिवर पे हैं, ठीक है। मेजर प्लेट्यूज़ के नाम आपको याद रहने चाहिए, मेजर प्लेट्यूज़ के नाम याद रहने चाहिए। फिर मेजर माउंटेन रेंजेस के बारे में आगे एकदम डिटेलिंग से आएगा, लेकिन फिर भी आपको जनरल पता होना चाहिए। मेजर माउंटेन रेंजेस कौन कौन से हैं, हिमालयाज़ है, ठीक है, रॉकी है, एंडी है, अच्छा फिर एल्प्स है। ऐसे आपको क्या है ये याद होने चाहिए माउंटेन रेंजेस। फिर कौन कौन से रिवर को माउंटेन किस माउंटेन रेंजेस से फ्लो करती है ये आपको याद होना चाहिए। एंडी से कौन, एल्प्स से कौन सी माउंटेन रेंजेस है, कहाँ कहाँ कौन से कॉन्टिनेंट पे ये हैं। जैसे एल्प्स कहाँ पे है, यूरोप में आप बोलोगे। एंडीज़ कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में, सॉरी। रॉकी कहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका में। हिमालयाज़ कहाँ पे, एशिया में, ओके। प्लेन्स, लार्जेस्ट प्लेन्स कहाँ कहाँ पे, उनके नेम क्या है, ठीक है। कौन सी क्रॉप्स उगाई जाती है इन प्लेन्स पे, वो आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके से एनसीईआरटी क्लियर हो गया। अगर एनसीईआरटी को सिर्फ पढ़ के जो टॉपिक्स हैं उसको पढ़ के बस ख़त्म कर दोगे, भूल जाओगे, तो नहीं होगा। उन टॉपिक्स में देखो क्या है। अगर फोल्ड माउंटेन दिया होगा तो कौन कहाँ कहाँ एक नोटबुक रखो, उस पर लिखो यहाँ 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 मेजर फोल्ड माउंटेन्स पाए जाते हैं। वोल्केनिक माउंटेन 8-10 एग्जाम्पल वोल्केनिक माउंटेन्स की याद कर लो, कहाँ कहाँ कौन सी कंट्री में पाए जाते हैं। वाटरफॉल्स है, कौन सी रिवर पे है वाटरफॉल, कौन ये रिवर कहाँ से फ्लो होती है, कौन कौन से माउंटेन से, कौन से प्लेट्यूज से, वो याद करना है। कौन से स्टेट में, कौन सी कंट्री में, कौन सी कॉन्टिनेंट में, ओके। इस तरीक़े से ही होगा। थैंक यू।